मेरा नाम अज़मीना बशीर है और मैं कराची यूनिवर्सिटी की मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ और मैं एक कॉमिक जर्नलिस्ट हूँ। अज़मीना ने कराची यूनिवर्सिटी में हुई एक कॉमिक्स वर्कशॉप में हिस्सा लिया। उसने जाना कि आम कहानियों के जरिए कैसे ख़ास पैगाम लोगों तक पहुँचाए जा सकते हैं। बनाई है जो फ्लड आए थे 2010 में पाकिस्तान में। इसमें हमने दिखाया है कि जो फ्लड आए थे तो उसमें किस तरह से लोग मुतासिर हुए थे और फिर जो लोगों ने इमदाद जमा करी थी उनके लिए वो रास्ते में ही कुछ लोग लुटेरे लोगों से लूट लेते हैं। जो सैलाब ज़दगान होते हैं उनको किस तरह से इफेक्ट हुआ था और उन लोगों को कितने मसाइल पेश आ रहे थे उसमें। पाकिस्तान में साल 2010 में आई बाढ़ हो या पुलिस करप्शन का मुद्दा, अज़मीना ने अपनी कॉमिक्स में हर समकालीन घटना को छूने की कोशिश की। इसमें पुलिस है जो कि एक आदमी जो फुल स्पीड पे जा रहा है तो उसको पुलिस रोकता है और वो पुलिस को रिश्वत देके छूट जाता है, लेकिन वो आगे भी इसी फुल स्पीड से जा रहा होता है और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड देन वो हॉस्पिटल में एंड अप करता है। ट्रैफिक का जो हमारे इतना ज़्यादा केओस होता है वो नहीं होगा और लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि ब्राइब दे के भी उनका ही नुकसान होगा। तो इट्स वेरी गुड कि अगर हम जाके ले जाएं और ये उर्दू में है तो इट्स वेरी गुड। कॉमिक्स बनाने का ये सिलसिला जारी रहा और कुछ समय बाद अज़मीना ने कॉमिक्स प्रशिक्षक की ट्रेनिंग ली। जो मेरी पहली ट्रेनिंग थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स के लिए थी, तो मुझे लगा था कि क्योंकि मैं छोटी हूँ तो फिर वो लोग मेरी शायद बात इतनी गौर से नहीं सुनेंगे और मैं कंफ्यूज थी उन लोगों से इंटरेक्ट करते हुए कि अगर मैं उन्हें बोलूँगी तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा, क्या उनको मेरी बात समझ आएगी जो मैं बोलना चाह रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे करते गए तो मुझे एहसास हुआ कि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लोग बहुत जल्दी इसको ले रहे थे। कॉमिक्स जब बनाने के लिए कहा तो वी वर कम्प्लीटली ब्लैंक, क्योंकि ड्राइंग अच्छी नहीं थी और कुछ आता बनाना था नहीं। बट हमें जिस तरह सिखाया गया वो बहुत इजी हो गया हमारे लिए बनाना। समझ में आ गया कि ड्राइंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और हमारा कैरेक्टर या हमारी स्टोरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी कहानियाँ लेकर आते हैं, आप लोग ला के दिखाते हैं, आपसे पूछते हैं कि हमें कैसा लगा है वो आइडिया, और बहुत जल्दी में होते हैं कि आपको जल्दी से स्टोरी बनाएं, जल्दी से उसकी ड्राइंग बनाएं और फिर फ़ौरन से इंकिंग करके हमें दिखा दें और फिर वो कहें कि हमने बनाया है। लेकिन कॉमिक्स ही क्यों? अज़मीना ऐसे सवालों के जवाब खूब जानती हैं। यू कैन राइट अ लेटर टू द एडिटर अगर आपको मसलों का अगर आप देखो तो हमारे पास, अगर हमारी पॉपुलेशन को देखो तो पूरी लिटरेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। और रही बात ये कि कॉमिक्स फ़नी होती है, कॉमिक्स फ़नी होती हैं, अगर आप ये कॉमिक्स देखेंगे तो ये भी फ़नी है। और इसकी अहम बात ये है कि इसको कॉमन लोग बनाते हैं, आम आदमी जो होता है, मैं बनाती हूँ और लोग बनाते हैं, कोई किसान होगा वो बनाएगा, कोई वर्कर होगा वो बनाएगा, कोई स्टूडेंट होगा वो बनाएगा, तो उसमें वो अपने आप को पोर्ट्रे करता है, अपने कल्चर को दिखाता है। जैसे कि अगर हम लोग एक पाकिस्तान में कॉमिक बनाएंगे, अगर कोई लड़की बनाएगी तो वो अपना कल्चर दिखाएगी, वो शलवार कमीज़ पहना हुआ दिखाएगी, या अगर वो पर्दा करती है वो दिखाएगी, अगर कोई किसान बनाएगा तो वो पगड़ी दिखाएगा। इस तरीके से वो अपने आप को दिखाते हैं तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। हर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, हर कोई न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। चीज़ है ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो जाएंगे देखेंगे, अगर वो पढ़ नहीं सकते होंगे तो वो ड्राइंग के थ्रू समझ जाएंगे कि क्या बना हुआ है, वो अपना आइडिया निकाल पाएंगे कि उसमें है क्या। लेकिन मुल्क के रोज़ बिगड़ते माहौल में एक लड़की का शहर से दूर जाकर वर्कशॉप करना आसान नहीं था। दूसरी जो मेरी वर्कशॉप थी वो थी चोटियारी में, सिंध में। तो उसके लिए जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो एक वेटलैंड एरिया में थी और WPF के साथ ही एक डेजर्टेड एरिया में, तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। उसके लिए फिर पेरेंट्स से परमिशन चाहिए थी क्योंकि यहाँ के हालात इतने सही नहीं होते और इतना ज़्यादा जाने के लिए पेरेंट्स को बहुत फिक्र रहती है कि कैसे अकेले जाने दें, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई थी। बट उनको समझाया, मिलवाया और फिर वो मान गए थे एट दी एंड, बिल्कुल रात को माने थे एंड दिन सुबह मैं चली गई थी। थोड़ा सा लैंग्वेज था, उनका सिंधी होती थी और हम लोग उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, तो उनकी बात समझने के लिए बड़ा गौर से सुनना पड़ता था, उन्हें कुछ सिर्फ ड्राइंग करके बताना पड़ता था। ग्रासरूट्स कॉमिक्स आवाम की आवाज़ को आसानी से लोगों के सामने लाने में मदद करता है। बहुत सी कॉमिक्स कैंपेन से अब ये बात साबित हो चुकी है। अज़मीना पाकिस्तान में भी ऐसा ही कुछ करना चाहती हैं।
अब जो मैं अपना फ्यूचर में करप्शन पे कैंपेन चलाऊंगी, क्योंकि इससे पहले भी मेरी जो कॉमिक्स थी वो करप्शन पे ही थी। पाकिस्तान में बहुत करप्शन है जिससे हम लोग बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उस करप्शन की चीज़ों को हाईलाइट करें। आपको दिल्ली में पुलिस में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, एग्जामिनेशंस के दौरान है, आपको करप्शन हर जगह नज़र आएगी। उनको हम हाईलाइट करेंगे और हम यही कोशिश रहेगी कि जिस वजह से हम हाईलाइट करें वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आकर सॉल्व हो सके। लेकिन अज़मीना अकेली नहीं है, उनकी जैसी बहुत सी स्टूडेंट्स अब कॉमिक्स जर्नलिज़म की ताकत को जान चुकी हैं। जब हम लोगों ने वर्कशॉप की उसके थोड़े अरसे बाद हमको अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है। हम लोग अखबारों में पढ़ते थे और पाकिस्तान में इसको इतना एक्सपोजर कहाँ मिलता है। हमको लगता था कि बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट लेवल का शख्स ऐसा कार्टून बना सकता है जो यूजुअली हम अखबारों में देखते थे। लेकिन अब जब मैंने अपने हाथ से बनाया और लोगों को मेरा मकसद समझ आने लगा तो मैंने अपनी फैमिली को भी ये कहा कि आई कैन एक्चुअली गो इनटू कॉमिक जर्नलिज्म। ये तो आई वुड लाइक टू टेक इट एज माई प्रोफेशन। आई थिंक इमा, सिद्रा, बसमा, सुदृश, निर्स, पॉलिन, सैदा, तहमीमा ऐसे नामों की फहरिस्त पाकिस्तान में हर दिन लंबी होती जा रही है।